अरे यार ये क्रिकबज भी कैसी गलतियां करने लग गया भाई। मतलब इंडिया को, हमारे वर्ल्ड चैंपियंस को इन लोगों ने 76 पे ऑल आउट करवा दिया इंग्लैंड के अगेंस्ट। भाई ऐसा कभी हो सकता है? मतलब यार इनको अपनी टीम में देखना पड़ेगा, फायर करना पड़ेगा उस बंदे को जिसने ये करा है। भाई ये गलती, ऐसी गलती अच्छी नहीं होती है, हम फैंस को बुरा लगता है। और भाई कहीं चेक करो, उसका नाम गौतम तो नहीं है भाई, क्योंकि वो ऐसी गलतियां कर सकता है। ये लगाना था भाई, तुम असली स्कोर कार्ड लगाना ही भूल गए भाई। मतलब इतनी बुरी तरीके से हमने इंग्लैंड को पेला है। आज गौतम गंभीर की टीम ने 200 बना दिए थे पार प्ले में, उसके बाद डिक्लेयर कर दिया भाई 14 ओवर खेले भी नहीं थे हम लोग। उसके बाद देखो भाई इंग्लैंड 76 पे ऑल आउट करी, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी, और तुम यार सारा क्रेडिट ले रहे हो यार हमारी टीम से यार, और इंग्लैंड को जिता रहे हो। कौन है भाई ये लोग? कौन है? मैं इस इंडियन टीम को नहीं पहचानता, ये मेरी इंडियन टीम नहीं हो सकती भाई। ये फ्रॉड ही भेज दिए इन लोगों ने खेलने के लिए इंग्लैंड में, हार के आ रहे बुरी तरीके से। मैं नहीं पहचानता इन्हें, मेरा इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये टीम हो ही नहीं सकती मेरी इंडियन क्रिकेट टीम यार। ये क्या है? ये नो अमाउंट ऑफ फीफा या मेसी का कमबैक कैन डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम द फैक्ट कि हमारी टीम 76 पे ऑल आउट होके आ रही है भाई इंग्लैंड के अगेंस्ट। भाई साहब पीक ह्यूमिलिएशन करवा दी। सोचा नहीं था कभी ये बोलना पड़ेगा, लेकिन डर था कि गौतम गंभीर के एरा में एक दिन ऐसा आएगा जब ये बोलना ही होगा मुझे that Team India has registered their biggest defeat ever in the history of T20s. T20 cricket started on June 13, 2003 and died on July 7th, 2026. हालांकि बर्थडे पे लोगों ने ये गिफ्ट दिया कि इंडिया को बिगेस्ट T20 हिस्ट्री डिफीट दे दी। यार गौतम गंभीर, व्हाट इज दिस बदला? ऐसे सेलिब्रेट करते क्या थाला का बर्थडे? 125 रनों से हारे, 125 के तो गौतम गंभीर ने दावे करे थे कि पार्टे में बनवा दिया करेगा हमारे नए ओपनर्स के साथ। क्या हो गया भाई उन वादों का? वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। मतलब मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि दैट आई विल बी द फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू विटनेस हर्षित राणा, लॉर्ड हर्षित राणा बैट इन द पार प्ले फॉर इंडिया भाई। मतलब गौतम गंभीर एरा के अंदर और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। वन ऑफ द डार्केस्ट डेज इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर रिमेन्ड विनलेस फॉर 5 consecutive T20s, lost the T20I by more than 100 runs for the first time ever, got bowled out for just 76, their second ever lowest total in T20Is, lost 5 wickets in the power play for the first time ever in T20Is भाई। मतलब कोई भेदभाव नहीं बचा है भाई, छोटा बड़ा नया अनजान हैरान परेशान, कैसा भी रिकॉर्ड तोड़वाना हो, कॉन्टैक्ट ICT अंडर GG एंड श्रेयस अय्यर भाई, तोड़ के देंगे डे 1 से। और ये आयरलैंड इंग्लैंड सीरीज के बाद एक चीज जरूर हो जाएगी, खौफ खत्म हो जाएगा इंडियन टीम का। जो खौफ था कि ये लोग इनविंसिबल्स है, T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, कोई बायलैटरल नहीं हारे, वो सब अब खत्म है। अब सब हमको ऑर्डिनरी की तरह ट्रीट करेंगे और सब हमें हराने के लिए ही आएंगे, चाहे हमारे होम पे भी आए। तुम्हें क्या लगा मुझे मैच जीतना था क्या आज? मेरा जीते ताला के बर्थडे के दिन मैच। सूर्य कुमार यादव राइट नाउ। मेरी याद नहीं आई तुझे गौती भाई, अब तो पूरे देश को याद आ रही है यार। गरीब की हाय इज दो बंदे, एक ने जिसे तुम्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भाई, और एक कैप्टन ऑफ द टूर्नामेंट जिसे तुम्हें वर्ल्ड कप जीता, दोनों को बाहर करके अब देखो भाई इस टीम का क्या हाल हो गया है। विश्वास नहीं हो रहा है ये कह रहा हूं, लेकिन लास्ट टाइम जब हम ट्रेंट ब्रिज पे खेले थे तो देयर वाज वन गाय जिसने हमारी गांड बचाई थी। तब भी हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, लेकिन उस एक बंदे ने हमारी गांड बचाई थी और हमने उसकी इज्जत नहीं करी, और आज वो हमारी टीम में नहीं बैठा है। एंड दैट गाय इज माय मैन, माय लव, सूर्य कुमार यादव। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 2022 में मैच हुआ था ट्रेंट ब्रिज पे, जिसमें बाकियों ने 72 रन बनाए थे 65 बॉल्स में, और सूर्या ने अकेले 117 रन 55 बॉलों में बना के हमारे को मैच जिताया था। और तुम किस्मत का खेल देखो, आज भी इन लोगों ने साला 76 रन ही बनाए, उस टाइम भी उतने ही रन बने थे, बस सूर्या डिफरेंस था, और इस बार भी सूर्या डिफरेंस था, नहीं था वो टीम में। GM मीटिंग खेलिए, मीटिंग करते रहिए, मीटिंग आल हुआ आप मीटिंग। मतलब ऐसी घटिया बैटिंग करके आए ये लोग इस पिच पे कि कोहली, धोनी, सूर्या सबकी एक साथ याद दिला दी हमें। स्काई की बैटिंग आज पूरी टीम मिस कर रही थी, और कैप्टेंसी तो वी ऑल नो भाई पूरा देश ही मिस कर रहा है। दैट इज व्हाई वी नीड दिस काइंड ऑफ कमबैक फ्रॉम स्काई नाउ। सिस्टम को मैसेज आया कि आपको तुरंत आपकी देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, इसीलिए आपको इस वक्त हेडक्वार्टर्स को अलविदा बोलना होगा। जब मैं RCB और आयरलैंड को नहीं हरा पाया तो ये तो फिर भी इंग्लैंड है, तुमने गलत उम्मीद लगा ली। नंबर ऑफ विन्स आफ्टर 5 T20 एज इंडियन कैप्टन, सूर्य कुमार यादव हैड 4, रोहित शर्मा हैड 4, हार्दिक पांड्या हैड 4, शुभमन गिल हैड 4, MS धोनी हैड 3, विराट कोहली हैड 3, ऋषभ पंत हैड 2 एंड श्रेयस अय्यर 0। एंड मुझे पूरा यकीन हो चुका है इस बात का कि शायद मेरी अवार्ड वीडियो आ जाएगी, लेकिन श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में विन नहीं आ पाएगी भाई। अब बोल देना सरपंच साहब आए थे, करवा के चले गए।
एंड वैसे देखो, आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट एनीवन कि हम ये मैच किसकी वजह से हारे हैं, लेकिन श्रेयस का नाम जरूर लेना चाहूंगा। दित्ती एक पहले आयरलैंड को सीरीज विन, दित्ता एक और मैच इंग्लैंड को, और अब लग रहा है अगले मैच तक दित्ती एक और सीरीज भी हो जाएगी, क्योंकि ये सीरीज तो अब हम जीत नहीं सकते हैं। 2014 से हम इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज नहीं हारे थे। मैंने इंस्टाग्राम पे ना रील बना के डाल दी थी कि भाई 12 साल का रिकॉर्ड है, ये गौतम गंभीर से छुपा लो, हटा लो, इंटरनेट ऑफ करवाओ उनका। नहीं, कोई सुना ही नहीं भाई मेरी बात, कर दिया उन लोगों ने। और दो मोदी जी को वोट। श्रेयस अय्यर आर सरपंच साहब क्या फिर कैसा फिर इन दिस मैच बाय द वे 200 की चेज में 5 रन 4 बॉले। मतलब आज कैप्टन वो सो कोट की जोफ्रा आर्चर ने घटिया सी बॉल पे आउट कर दिया, उसके बाद वो खुद हंस रहा था, उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि श्रेयस को मैंने इस बॉल पे आउट कैसे कर दिया। तो मतलब फंडा सिंपल है ना, नो प्रभ सिमरन, नो प्रियांश आर्या इन द ओपनिंग एंड नो पार्टी फॉर श्रेयस अय्यर। इसीलिए शायद जिम्बाब्वे वाली सीरीज में प्रभ सिमरन को डलाया कि थोड़ा सा तो श्रेयस को लगे कि पंजाब किंग्स के लिए खेल रहा हूं भाई, थोड़े रन मारना शुरू करूं। फर्स्ट कैप्टन टू लूज वर्सेस आयरलैंड, फर्स्ट कैप्टन टू रिमेन विनलेस आफ्टर 5 मैचेस। श्रेयस अय्यर इन लास्ट 12 T20 मैचेस एज अ कैप्टन, GONT भाई, greatest of no time. They don't know that India were 76-2 in the ICC Cricket World Cup 2023 final. Then Shreyas Iyer came in and the score became 76-3. मुझे ऐसा लग रहा है कि MI लॉबी स्नेक्स के साथ खेल रहा हूँ टीम इंडिया में। अब तो यही वे आउट रह गया है इससे बचने का कि भाई स्नेक्स बोल दो सबको। द कंडीशन सरपंच साहब फाइंड्स हिमसेल्फ इन आफ्टर द डॉग बैटिंग क्या किस्सा आवाज नहीं आ रही। 27% एक्यूरेसी। बोल देना अय्यर पहले आयरलैंड फिर इंग्लैंड से पिलवा के चला गया, खत्म है भाई मैटर अय्यर का। अब कोई छोड़े ना छोड़े, मैं बता रहा हूँ रजत पाटीदार के चक्कर में RCB फैंस तो नहीं छोड़ने वाले इस बंदे को। बोल देना ऑरा फार्मर आया था और अपनी कैप्टेंसी में एक और सीरीज हरवा के चला गया। बोल देना इंग्लैंड अरे यार ये सब किसने किया? आपके मजनू भाई ने डायरेक्टर को मारा, प्रोड्यूसर को मारा, लाठों से मारा, घूसों से मारा, जूतों से मारा, किसी की नाक तोड़ी, किसी का मुंह तोड़ा, किसी का सर तोड़ा। वो देखिए, वो देखिए। एक स्पोर्ट में अच्छे थे, इन दोनों ने खुद की भी होती। अब तो गाइस कल से अगर मैं फीफा देखता ही मिल जाऊं, प्रीमियर लीग फॉलो करता मिल जाऊं तो हैरान मत होना। ब्रो हैज वन जॉब टू ड्रॉप गंभीर, खुद भी ड्रॉप हो जाएगा इस प्रोसेस में भाई। मतलब तुम सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है कि पहले 5 मैचेस में ये बंदा 4 मैचेस हार गया है। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर तुम रिकॉर्ड उठा के देखो तो सूर्या को 20 मैचेस लगे थे अपने पहले 4 मैच हारने के लिए। इन टोटल ही अपने कैप्टेंसी एरा में सूर्य कुमार यादव 8 मैचेस हारा था सिर्फ इंडिया के, 52 खेले थे। मीनवाइल श्रेयस अय्यर हैज हैड द वर्स्ट स्टार्ट भाई, एंड नाउ आई थिंक पीपल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग और बिलीविंग इस बात पे कि ये नहीं है अच्छा कैप्टन। मतलब दिस कैन नॉट कंटिन्यू भाई, ये हमारी टीम नहीं झेल सकती है। अब कम बैक करनी ही पड़ेगी भाई, अभी बैटिंग में भी और कैप्टेंसी में भी। 2 मैचेस रह गए, किसी तरीके से जीत जात के भाई बची कुची इज्जत बचा के यहाँ से निकल लो, वरना एक सीरीज का कैप्टन बन के रह जाएंगे सरपंच साहब। हमारी कैप्टेंसी करने की बारी आई तो पूरी टीम टॉयलेट की जगह मैदान पर ही हगने लगी। देखो ये बात भी ट्रू है, मतलब कैप्टन तो एक बंदा है और बैटिंग तो उसकी खराब चली रही है, लेकिन जब बाकी भी हगेंगे तो फिर तो कैप्टन की और लगेगी। ये एक बार अगर आप बैटिंग स्कोर कार्ड में नजर डाल के अगर देखें तो मेरा बैट्समैन से इतना ही सवाल है कि आपको क्या लग रहा था, आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं तो आके कोहली बचा लेगा या फिर अकाया आएगा बैटिंग करने? नहीं, क्योंकि आप लोगों से तो हुई नहीं। मैं तो कह रहा हूँ अकाये को ही बुला लेते भाई, वो तुमसे बेटर बैटिंग कर लेता एटलीस्ट। मतलब व्हाट काइंड ऑफ बैटिंग इज दिस भाई? 13 रन तुम्हारा हाईएस्ट स्कोर था बैटिंग में आज, इतने तो रवि बिश्नोई एक बॉल में पिटवा देता है। मतलब अभिषेक और वैभव को देख लो भाई, चले तो शाम तक वरना शाम तक गैंग रिपोर्टिंग सर। लोगों ने जो स्पेकुलेशन लगाई थी ना, या तो भाई 10 पे 2 है, 20 पे 2 है, या फिर 300 पार है, वही एग्जैक्टली हो रहा है अब हमारे साथ। दोनों भाइयों ने मेक श्योर करा है कि हम सबका स्लीप शेड्यूल फिक्स हो जाए। 10 बजे तुमने मैच रखा था, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम 1:30 बजे तक खत्म कर देंगे, भले ही इंग्लैंड की इनिंग 12:30 खत्म हुई हो। भाई इज इट टू अर्ली टू मेक जोक्स विद वैभव सूर्यवंशी बिकॉज संजू सैमसन हाइलाइट्स मांग रहा है अब? देखो झूठ नहीं बोलूंगा, वैभव इज गुड, टैलेंटेड, स्किल्ड, बढ़िया प्लेयर है, मारेगा, लेकिन इससे अच्छा तो संजू ही था भाई। मतलब कोई उम्मीद नहीं होती थी ज्यादा, हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी, दिल भी नहीं टूटता था। वैभव से तो उम्मीद है कि ये तो जिताएगा, ये तो अच्छा खेलता है। गौतम भाई वो वैभव की ताबड़तोड़ इनिंग की हाईलाइट अभी तक नहीं आई है। भाई संजू भाई वेट कर करके थक गया है, और वैभव तो चलो फिर भी नया है। व्हाट अबाउट माय मैन अभिषेक शर्मा भाई? ब्रो ऑलवेज घोस्ट्स अस इन 200 की चेजेस। अभिषेक शर्मा इन T20 व्हाइल चेजिंग 200, 17 रन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, डक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 बारी और 10 रन इंग्लैंड के अगेंस्ट आज।
ईशान किशन का डाउनफॉल मेरे लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग रहा है। मतलब इस बंदे के लिए अभी हम इतनी तो रीले काट के आ रहे हैं कि बड़ा कमबैक यार, कॉन्ट्रैक्ट वापस मिला, ये वो, और अभी वो अपलोड हुई थी और फिर देखो भाई नंबर 1 रैंक पे आया था बंदा भी, और देखो क्या हालत हो गई इसकी। लास्ट 5 मैचेस में एक अच्छा स्कोर है, बाकी सब बेड़ा गर्क। भैया ये आईपीएल जैसी फ्लैट पिचेस इंग्लैंड में नहीं बनती क्या? भैया वो उप्पल स्टेडियम मिल जाता है इंग्लैंड में तो ईशान किशन की नंबर 1 परफॉर्मेंस आ जाती। आईपीएल की पिच होती तो 500 चेज कर देते बेटे, वहां आओ ना बेटा तुम। और बैटिंग की बात हो ही रही है तो लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट वॉल इंडियन क्रिकेट हैज एवर विटनेस्ड, मिस्टर टुकटुकी तिलक वर्मा। सब साइड हट जाओ, वाइस कैप्टन को बहुत जोर से टेस्ट डेब्यू आ रहा है, 200 प्लस की चेज एंड माय मैन कम्स अप विद 3 रन 11 बॉले। मतलब हेटर्स वर ट्रोलिंग हिम फॉर प्लेइंग विद 100 का स्ट्राइक रेट, सो ब्रो रिप्लाइड विद 27 का स्ट्राइक रेट बाय माय मैन। ये बीट करके दिखाओ, इस पे ट्रोल करके दिखाओ तुम उसको। एंड रिस्पेक्ट फॉर तिलक वर्मा भाई लोग, मैसिव रिस्पेक्ट फॉर अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, इवन अक्षर पटेल। इस मैच में 100 का स्ट्राइक रेट। और तिलक वर्मा विराट कोहली बनने निकला था, पुजारा बे पुजारा को मत क्लब कर दो भाई इधर, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं। ये नो, दीपक हुडा, विजय शंकर, ये सब कैटेगरी में जाओ भाई, पुजारा नहीं ना। बॉल बॉल बॉल, आउट नहीं करा, स्कोर नहीं करा, मेडल निकाल। एक मैच फिनिश्ड पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट जिताने की भरपाई कब तक करेगी ये टीम भाई, कोई मुझे समझा दो। इससे अच्छा तो वो एशिया कप हार ही जाते भाई, एटलीस्ट ये ना देखने को मिलता हमारे वाइस कैप्टन से हमें। भाई मैं बता रहा हूँ, ही इज हाईली अनसूटेबल फॉर दिस T20 सेटअप। मतलब ये बंदा नहीं बिलोंग करता अभी इस T20 टीम में। इफ समबडी हैज टू बी ड्रॉप्ड, इट हैज टू बी हिम, नॉट संजू सैमसन। इतने फेलियर्स के बाद भी इस बंदे को चांस कैसे मिल रहा है ये मुझे बता दो। किस पेन से स्क्रिप्ट लिखवाई है अपनी, या किस भगवान को पूजा करते हो, मुझे भी बताओ भाई, मैं भी वही करूंगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा। संजू सैमसन राइट नाउ, कंसिस्टेंसी तो सबकी खराब थी, बताई सिर्फ मेरी गई, बाहर सिर्फ मुझे किया गया। भाई मैं बता रहा हूँ, इट इज हाई टाइम नाउ दे हैव टू ब्रिंग संजू बैक। तिलक वर्मा को बाहर करो इस टीम से, ही डज नॉट बिलोंग देयर, ही डजंट डिजर्व टू प्ले इस समय, उसने नहीं किया है कुछ अच्छा। संजू सैमसन नीड्स टू प्ले एट नंबर 3। सूर्यवंशी और अभिषेक से ओपन कराओ अगले 2 T20 में, सैमसन को 3 पे डालो, और बाकी बैटिंग ऑर्डर में देखो कुछ चेंज करना है करो, एक दूसरे को गाली दो, कुछ भी करो, लेकिन बैटिंग अच्छी निकालो भाई और परफॉर्मेंस निकाल के दिखाओ। अब जिम्बाब्वे में झंडे गाड़ के आना, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। द ओनली गुड थिंग आई सॉ इन टुडेज मैच, दैट इज अ फैक्ट भाई। इस बंदे को देख के थोड़ा ऐसा लगा भाई कि अच्छे टाइम्स भी थे हमारे। मैंने मान लिया थाला आए हुए थे मैच देखने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दी जल्दी आउट हो जाता हो ताकि थाला आके मैच संभाल ले, और एक बार को माही भाई आ भी जाते बैटिंग करने, मैच बचाने तुम्हारे लिए। लेकिन तुम लोगों ने 11 ओवर मैच खत्म कर दिया, उनको 19वें ओवर तक रुकने की आदत है। बट ऑफ कोर्स कोच गौतम गंभीर ने गिफ्ट तो देना ही था ना थाला को फिर। मतलब तुमने सोच भी कैसी लिया कि 7वें मंथ की 7वीं तारीख पे थाला के सामने गौतम गंभीर की टीम एक मैच जीत जाएगी। मतलब मान लिया गौती भाई, आपको थाला नहीं पसंद और आप उनके बर्थडे पे नहीं चाहते थे कि वो मैच देखने आया बंदा इतनी दूर इंग्लैंड तक, तो वो जीतता हुआ मैच देखे अपनी टीम को। लेकिन भाई एटलीस्ट 1 रन और ही बना लेते, 77 तो हो जाता भाई, थाला को ट्रिब्यूट तो मिल जाता। Only positive from this match was प्रिंस यादव की bowling. Other than that, nothing. मतलब हाईलाइट्स भी देखने लायक नहीं है हमारी। सेकंड मैच फॉर हिम भाई, 4 ओवर 2 for 30 के फिगर्स थे, बहुत बढ़िया विकेट्स ली उसने, शुरुआत बहुत अच्छी करी थी। लेकिन फिर इसी बात पे मेरा सवाल ये है कि इसको पिछले मैच में तुमने क्यों बिठाया था? पिछले मैच में क्यों तुम्हें 2 ही पेसर खिलाने थे? प्रिंस यादव को नहीं खिलाना था तुम्हें, और रवि बिश्नोई को खिलाना था जिसने हमें वो मैच हरवा दिया। इंग्लैंड से फिर एक आरसीबी हमें कुक करके चला गया, सॉल्ट ने पेल दिया, 70 रन मार दिए फिर से। पिछले में जेकब बेथल 75 मार के गया था। अब तुम नहीं खिलाओगे आरसीबी के प्लेयर्स को तो फिर वो ऐसे ही बदला लेंगे ना भाई। इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी ब्रो ओनली मैनेज टू स्कोर जस्ट 70 रन। हमारी इंडियन टीम को देखो भाई, 76 बनाया अकेले। कर सकता है क्या तुम्हारा सॉल्ट ऐसे इंग्लैंड वालों? भंडारे में पेड़ भर के खाना खा लिया भाई, जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग। एक तो कुछ काली शक्तियों ने हमारे वैभव को शांत कर रखा है भाई, वो बेचारा 2-3 छक्के मार के आउट हो जाता है, फिर उसको रन नहीं बनाने देते हैं। बट जेन्युइन भाई, इंग्लैंड वर ऑन टॉप ऑफ अस भाई, ऑन टॉप, ऑन बिहाइंड अस भाई, बिहाइंड अस बुरी तरीके से पेला है हमें। ये जॉश टंग को 2 मैच नहीं हुए खेलते और देखो भाई क्या परफॉर्मेंस निकल के आ रही है इसकी। बीसीसीआई इज क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ ग्रेटनेस, फ्लैट पिचेस, 50-60 मीटर बाउंड्रीज, बैटिंग फ्रेंडली
conditions every other game. We are producing 6 hitters instead of world-class batters. Then the same players travel overseas, face pace, bounce, swing, bigger boundaries, and suddenly they look ordinary. Exactly जो इंग्लैंड और आयरलैंड में हमारे साथ हुआ. Indian cricket doesn't need more batting highways. It needs challenging pitches that produce complete cricketers. अग्री और डिसअग्री. मैंने इससे ज्यादा सच बात नहीं पढ़ी है भाई रिसेंट टाइम्स में. इंडियन क्रिकेट हैज बीन एक्सपोज्ड. ये बीसीसीआई के टैक्टिक्स हैव बीन एक्सपोज्ड. और अच्छा हुआ ये अभी हुआ है. बाहर हमारी इतनी बेइज्जती नहीं हुई. अभी हमारी बायलैटरल में ये हो रही है. कहीं पता लगता 2027 के वर्ल्ड कप में या फिर अगले T20 वर्ल्ड कप में अगर हम जाएंगे वहां हमारी इतनी बुरी बेइज्जती होती तो हम तो खत्म थे भाई. मतलब तुम्हें सुपरस्टार कल्चर खत्म करना था तो उस चक्कर में तुमने अच्छे बैट्समैन ही खत्म कर दिए. एंडेड इंडियाज 12-year long home test series winning streak. Got whitewashed in Sri Lanka, got cooked badly in Australia. Test team is below Bangladesh in WTC points table. Won the T20 World Cup at home on highway pitches. Removed the T20 World Cup winning captain just to prove that coaching matters more than the captain. Didn't select Rajat Patidar because he plays for RCB. Now a whitewash against Ireland and 2 down against England so far. Bhai, that is Gautam Gambhir's legacy and नहीं भाई, एट दिस पॉइंट वी कांट सी दिस, वी कांट लेट दिस कंटिन्यू. कुछ तो करना पड़ेगा. मतलब ये तो ओवरऑल रिकॉर्ड है. तुम अभी के ही देख लो कि फर्स्ट टाइम इंडिया लॉस्ट 5 कंसेक्यूटिव T20 मैचेस. फर्स्ट मैच जहां पे इंडिया आयरलैंड से हारा है कभी हिस्ट्री में, और आयरलैंड से हारा गया, व्हाइट वॉश होके आया हम T20 सीरीज में उनके अगेंस्ट. उसके बाद ओडीआई सीरीज हम लोग न्यूजीलैंड से हारे थे साल के शुरुआत में. फिर हम टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुए थे और साउथ अफ्रीका से टेस्ट हारे हैं होम पे. एंड नॉट टू फॉरगेट शुरुआत में ही श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हार गए थे. साइन शुरू से थे, हमने ही इग्नोर करा. हमारी गलती है, लेकिन प्लीज बस करो. बाकी गौती भाई के लिए एक फॉर्मेट लगा रहा हूँ एडिटर से कह के, यहाँ पे वो फॉर्मेट फॉलो कर लीजिए और आपका काम आसान हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा और खुशी बनी रहेगी. देखिए ठीक है हमारे बीच में. ये फटाफट से एक बार मेल कर दो, मतलब अब देरी नहीं करनी है. मैन विद 0 हिटर्स करंटली. रियल मेरा तो जेन्युइनली भाई ये वीडियो भी बनाने का मन नहीं था. ये रिजल्ट देख के इतनी बुरी तरीके से हम लोग हारते जा रहे हैं पिछले 5 मैचेस में और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. बट किसी तरीके से मैंने तुम लोग के लिए बना दी है कुछ चीजें ढूंढ ढांड के. मैं तो कह रहा हूँ हमारा मैच इतना खराब था, इससे अच्छा मीम्स ही देख लेते हैं, फीफा के मीम्स देख लेते हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो गॉट इमोशनल आफ्टर ही हर्ड दैट संजू सैमसन इज नॉट इन द जिम्बाब्वे टूर स्क्वाड. लो अनुष्का एक इमोशनल पैराग्राफ लिख दो रोनाल्डो के लिए. आया नहीं यार इस बार कोहली जी का, जब रोनाल्डो भाई बाहर हो गया यार. मेरे को तो लगा आए लंबा सा ऐसे द गोट रिकॉग्नाइजेस गोट, कुछ तो आना था. बॉयज आफ्टर बॉटलिंग रिग्ड होम वर्ल्ड. भाई ये बेल्जियम ने यूएस पार कर दिया इंडिया से. दिस इज बॉल नॉलेज मीम. जस्ट इमेजिन हिम अगेंस्ट माइटी. ये बचा लेता. अगर पोर्चुगल से खेलता तो ये स्पेन के अगेंस्ट बचा लेता भाई, पक्का बता रहा हूँ. कांट वेट टू सी हिम प्लेइंग फॉर CSK. फुटबॉल फैंस के आंसू देख के 2027 से घबराया हुआ. आई थिंक दैट इज द एंड ऑफ इट. नहीं, इससे आगे नहीं देख सकता मैं तो जिम्बाब्वे वाली सीरीज की स्क्वाड भी डिस्कस करना चाहता था. संजू ड्रॉप हुआ है, लेकिन नहीं भाई मेरे में हिम्मत नहीं है. इनके लिए इतनी अभी मेहनत नहीं करना चाहता, ये जब खुद ही नहीं करना चाह रहे. तो बाकी इंस्टाग्राम पे ऐसे अपडेट्स आते रहते हैं, वहां पे आके मुझे फॉलो कर लेना. मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में. होपफुली भाई थोड़ी अच्छी खबर हो अगले मैच में, शायद कुछ अच्छा हो जाए, जीत जाए, पता नहीं. बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल. बाय बाय. हम तुम इतने पास है, कितने दूर है चौके छक्के जारी.